अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 11। आई होप तो आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है ना रियासत और माशरे में फ़र्क करेंगे। ये जो हम लोग पीछे ये रियासत वाला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा ना पीछे वाला सेम ही होगा जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रियासत और हुकूमत में फ़र्क। आप लोग कह सकते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो है ना ये ज़्यादातर पीछे से ही जो है ना रिलेट करता है। आज हम लोग वैसे करेंगे कि रियासत और माशरे में क्या फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि रियासत और माशरा जो है ना वो एक ही चीज़ है, जबकि ये गलत बात है। रियासत और माशरे में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इक़्तिदार आला, कि रियासत और माशरे में मतलब इक़्तिदार आला में क्या फ़र्क है। जैसे रियासत के पास जो है ना वो इक़्तिदार आला होता है, जबकि माशरे के पास कोई इक़्तिदार आला नहीं होता। तो जो रियासत जो है अपने नज़्म ज़वाबित बनाती है, अपने जो कानून बनाती है, वो जो है ना वो सख्ती से जो है ना उसको उन पे अमल करवा सकती है, उनके अपने अहकाम सख्ती से मनवा सकती है, और खिलाफ वर्जी करने वालों की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सजा भी दे सकती है। जबकि माशरे के पास कोई दायरा नहीं होता है, माशरे के पास कोई हक नहीं होता कि वो जो है ना ज़बरदस्ती अपने जो उसने नज़्म ज़ब्त बनाए हुए हैं वो ज़बरदस्ती बनवाए। हाँ, वो अपने नज़्म ज़ब्त जो है ना उसने बनाए होते हैं वो बनवाता है अखलाकी दबाव डाल के, अखलाकी दबाव डालता है या किसी का समाजी बाइकआउट भी करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माशरे में जो है मुख्तलिफ तरह की फैमिलीज रहती हैं। अगर एक फैमिली में कुछ गलत हो जाता है तो जो दूसरी उसकी फैमिलीज होती हैं, दूसरे उसके खानदान होते हैं, वो उसे बाइकआउट कर देते हैं, मतलब अखलाकी दबाव डालते हैं ये तुम ना करो, यहाँ से बाइकआउट कर देते हैं। तो माशरा जो है ना वो इस तरह माशरे के बाद इस तरह का इक़्तिदार आला होता है। जबकि माशरा जो है ना वो सख्ती से अपने अहकामात नहीं मनवा सकता। हाँ, अगर आप फिर भी नहीं मान रहे तो आपको कोई सजा वगैरह नहीं होगी, जबकि रियासत में सजा के तौर पर ये चीज़ आती है। अगर आप उनके अहकामात नहीं मान रहे तो आपको सजा मिलेगी। सेकंड पॉइंट हमारा महसूस इलाका। रियासत के पास जो है ना अपने अहकामात मनवाने के लिए जो है ना महफूज इलाका होना चाहिए। उसकी मुकर्रर हदूद जो है वो लाजमी है, जिसके अंदर रहकर क्या करता है वो अपनी सरकार का इंजाम देता है, अपने जो काम करता है बनाता है। रियासत के पास महफूज इलाका होना चाहिए, जबकि माशरे का ऐसा कोई रूल जो है ना फॉलो नहीं करता। माशरे के पास जो है ना कोई महफूज इलाका नहीं होता, ना ही माशरा जो है ना वो इलाकाई हदबंदियों का जो है ना पाबंद होता है। एक रियासत में जो है ना एक से ज़्यादा माशरे रह सकते हैं, एक रियासत में जो है ना एक से ज़्यादा माशरे रह सकते हैं। इसी तरह एक माशरा जो है ना वो कई रियासतों पर मबनी होता है, जैसे कि इस्लामी माशरा आप लोग कह लें। तो इसमें हम लोग मेन यही है कि रियासत के पास मखसूस इलाका होना चाहिए, जबकि माशरे का कोई ये रूल फॉलो नहीं करता। माशरे के पास कोई मखसूस इलाका नहीं होता, और एक रियासत में जो है ना कई माशरे हो सकते हैं। इस तरह एक माशरे में आप लोग कह सकते हैं कि एक माशरा जो है ना कई रियासतों पर मुहित हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास इधर हुकूमत। रियासत का जो है ना एक लाजमी अंसर हुकूमत है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रियासत और हुकूमत में फ़र्क, इसमें हमने अगर एक जूस और फूल पढ़ा था कि रियासत जो है वो फूल है और हुकूमत क्या है वो जूस है। इसमें भी आप लोग कह लें कि सेम यही पॉइंट है। रियासत जो है ना वो हुकूमत जो है वो रियासत का एक जूस है, एक अंसर है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं एक मुनज़्ज़म हुकूमत के बगैर, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत के बगैर रियासत जो है ना वो काम नहीं करती। लेकिन रियासत के और भी बहुत ज़्यादा रुकन रियासत के और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंसर हैं, लेकिन इसका एक अहम अंसर क्या है, हुकूमत है। एक मुनज़्ज़म और मजबूत हुकूमत के बगैर जो है ना माशरा काम नहीं करता, या माशरे का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। जो रियासत अपने जो असूल बनाती है, अपने जो कवानीन बनाती है, नज़्म ज़ब्त बनाती है, वो हुकूमत को कहती है, और हुकूमत का काम होता है कि वो आगे जो है ना लोगों से मनवाए। और ये आप लोगों को पता है कि रियासत की हुकूमत होती है, जबकि माशरे की कोई हुकूमत नहीं होती, माशरे की अपने पास कोई हुकूमत नहीं होती। माशरा जो है वो जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि माशरा जो अपने माशरे की वजह से इक़्तिदार आला भी कोई नहीं होता, हुकूमत भी कोई नहीं होती, और माशरे ने अगर अपने कोई चीज़ बनवानी होती है, अपने नज़्म ज़ब्त बनवानी होती है, तो वो क्या करता है अखलाकी दबाव डालता है या बाइकआउट कर देता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा इधर रुकनीत, यानी कि मेंबरशिप। रियासत की जो रुकनीत है वो लाजमी है, और रियासत की जो रुकनीत है वो लाजमी। हर फर्द आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी रियासत का जो क्या होता है वो रुकन होता है। मतलब अगर आप लोग एक रियासत में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास उस रियासत की रुकनीत होगी, उस रियासत की मेंबरशिप होगी। लेकिन जबकि जो माशरा है, माशरे की रुकनीत ना वो रद्दा कराना होती है, उसे अख्तियार करना, उसे अपनाना जो है ना वो एक फ़र्द की अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे कि आप लोग एक मगरबी माशरे में रहते हैं, या आप लोग मगरबी रियासत में रहते हैं, बेशक आप लोग किसी भी रियासत के रुकन हैं, लेकिन अगर आप लोग मज़हबी मुआशरे में रहते हैं तो ज़ाहिर है आप लोग उस मुआशरे को अपनाते हैं। तो ये आप लोगों का खुद का फैसला होता है कि आप लोगों ने उस मुआशरे को अपनाना है या नहीं अपनाना। मुआशरा जो है ना वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई आप इसकी इसी चीज़ की मेंबरशिप लें या इसी चीज़ की रुकनीत इख्तियार करें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी अगर आप लोगों ने रुकनीत इख्तियार करनी होती है तो वो कर लेते हैं, जबकि एक रियासत की रुकनीत जो है ना वो लाजमी है। हर फर्द आप लोगों ने देखा किसी ना किसी रियासत का रुकन होता है, वो किसी ना किसी रियासत में रहता होता है। जैसे इस्लामी रियासत में रहता होता है या मगरबी
की रियासत में रहता हो तो वो उसका रुकन ऑटोमेटिकली बन सकता है। पॉइंट नंबर 5 है इधर हमारा मकासद की वसअत। माशरे के मकासद जो है ना, इसमें हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा है ये रियासत के बारे में, मतलब रियासत के पास एक दायरा होता है, रियासत के पास महफूज इलाका होता है, हुकूमत जो है वो रियासत का एक जुज़ होता है और रियासत की रुकने अफराद भी होते हैं। लेकिन मकासद मकासद जो है ना वो आप लोग कहेंगे कि मकासद जो है ना माशरे के पास ज़्यादा होते हैं, माशरे के मकासद में जो है ना वो ज़्यादा वसअत पाई जाती है, जबकि रियासत के मकासद में कोई ज़्यादा वसअत बिल्कुल नहीं पाई जाती। माशरे के मकासद में जो है ना वो ज़्यादा वसअत पाई जाती है, माशरे के मकासद में जो है ना वो ज़्यादा वसअत पाई जाती है, जबकि रियासत के मकासद में क्यों ज़्यादा वसअत नहीं पाई जाती, क्योंकि रियासत के जो मकासद होते हैं उनका जो दायरा कार होता है वो सियासी तौर पर होता है, सियासी पहलू से होता है। रियासत का ताल्लुक जो है ना इंसान के सियासी पहलू से होता है, जबकि माशरे तक का ताल्लुक इंसान के सियासी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती तमाम पहलुओं से होता है। इसलिए जो है ना इसमें माशरे की वसअत ज़्यादा होती है, रियासत की वसअत इसमें कम ही होती है। आगे हमारा इसमें पॉइंट नंबर 6 है क़वायद व ज़वाबित। रियासत के जो क़वायद व ज़वाबित होते हैं, रियासत जो अपने कानून क़वायद व ज़वाबित बनाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कानून कहते हैं। और जो रियासत के क़वायद व ज़वाबित होते हैं वो उन्हें सख्ती से फॉलो करवाती है, जबकि मुआशरा जो है वो क़वायद व ज़वाबित आप लोग इधर भी कह सकते हैं वो अखलाकी दबाव से क़वायद व ज़वाबित बनवाता है। मुआशरा जो है ना वो आप लोग कह सकते हैं कि मुआशरा जो है ना वो सख्ती से अपने क़वायद व ज़वाबित नाफिज़ नहीं करवा सकता, और ना ही अगर उसके खिलाफ वर्जी की जाए तो वो किसी को सजा दे सकता है, जबकि मुआशरा जो है ना वो अखलाकी दबाव ही डालता है या अखलाकी असर रसूख से ही जो है ना मुआशरा अपने क़वायद व ज़वाबित बनवाता है। पॉइंट नंबर 7 हमारे असरात की हदूद। मुआशरे की छह सरगर्मियों का जो दायरा है रियासत की निस्बत ज़्यादा वसी होता है। जब ये हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो है ना वसअत ज़्यादा जो है ना वो मुआशरे की है, रियासत की वसअत कम है। मुआशरे की जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका दायरा कार रियासत से ज़्यादा वसी होता है, क्योंकि लिहाजा ये अफराद पर रियासत की निस्बत क्या करते हैं, ये ज़्यादा गहरे असरात मरतब करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिसकी वसअत ज़्यादा होगी वही ज़्यादा गहरे असरात मरतब करेगा। इसमें मुआशरे की वसअत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा गहरे असरात को मरतब करता है, मुआशरा ही करता है। अफराद की जैसे कि अफराद की सिर्फ किरदार और आदात को बिगाड़ने या बनाने में मुआशरा जो है ना वो बुनियादी किरदार अदा करता है। इधर पॉइंट नंबर 8 है हमारा रियासत मुआशरा की पैदावार। माशरा जो है ना वो रियासत से ज़्यादा कदीम है। रियासत से पहले आप लोग कह सकते हैं कि रियासत से क़याम से पहले भी जो है ना माशरा था, और इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक तमाम अमूर माशरे में ही अंजाम पाते थे। जबकि जब अफराद का सियासी शऊर जो है ना तरक्की कर लिया तो उन्होंने क्या बना दी, रियासत बना दी। मतलब इसमें माशरा जो है ना वो ज़्यादा कदीम है, और रियासत जो है ना जब इंसानों में सियासी शऊर आया तब उन्होंने क्या बनाई, तब उन्होंने कहा कि हमें रियासत बनाने की ज़रूरत है, तब उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने रियासत बनाई। उन्होंने जो है ना रियासत को जन्म दिया जब अफराद में सियासी शऊर आ गया। पॉइंट नंबर 9 हमारा सदाकत तसव्वुर। रियासत जो है ना इसमें हम लोगों ने पीछे जैसे पढ़ा है कि रियासत जो है ना कानून शिकल को खवा सजा दे सकती है, जो क़वायद व ज़वाबित से बनाए हुए उसमें सजा दे सकती है, जबकि मुआशरे का जो सदाकत तसव्वुर होता है वो अलग होता है। मुआशरे में सजा का कोई भी मुआशरे को सजा का कोई भी हक नहीं होता, लेकिन वो जो है ना अपना सजा का तसव्वुर ऐसे कर सकती है, वो किसी खानदान को बाइकआउट कर सकती है, किसी को अखलाकी दबाव डाल सकती है कि भाई ये चीज़ माननी ही मानी, या किसी से बाइकआउट कर सकती है, आप समाजी मुआशरती बाइकआउट कर सकती है। पॉइंट नंबर 10 है हमारा बरतर हैसियत। रियासत की हैसियत जो है ना वो माशरे से क्या होती है, बरतर होती है। रियासत की हैसियत बरतर होती है, माशरे की हैसियत जो है ना वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि माशरे के तमाम अदारे जो है ना रियासत के मातहत होते हैं। ऐसे रस्म रिवाज पर अमल करना माशरती इदारों के लिए मुश्किल होता है। जो रियासती जो है ना रियासत बनाती है या जो रियासत माशरे के लिए कुछ मुश्किल होता है, तो ऐसे जो है ना असूल व ज़वाबित पर मुश्किल होता है कि माशरे जो है ना अमल दरामद करे। इसलिए माशरा जो है ना रियासत जो है ना ऐसे कवानीन बनाने से गुरेज करती है, माशरा जो है ना माने। इसमें आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी, ये हम लोगों के पीछे जैसा ही है। हाँ कुछ पॉइंट्स के नए मुख्तलिफ हो गए, लेकिन ये पीछे वाला ही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।